दोस्तों, अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज बम्बई मेरी जान रिलीज हो चुकी है और 10 एपिसोड की यह वेब सीरीज मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानी पर बेस्ड है। इस सीरीज के मेकर्स ने कहा है कि यह सीरीज मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर कितने ही किताब लिख चुके एस हुसैन जैदी की ही एक किताब डोंगरी टू दुबई के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो इसी किताब को आधार बनाकर बॉलीवुड में कितने ही फिल्में बनाई जा चुकी है, लेकिन एक भी वेब सीरीज नहीं बनी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड कहानियों का एक ऐसा समंदर है जिसके कहानियों से एक वेब सीरीज के कई सीजन्स बन सकते हैं, लेकिन इस सीजन में मेकर्स ने क्या दिखाया है और जो दिखाया है वो सही है भी कि नहीं, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताते हैं। और हाँ, हम आपको एक्सपॉइलर जैसा कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि रियल स्टोरीज में एक्सपॉइलर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बम्बई मेरी जान की कहानी साल 1945 से शुरू होती है, जब हाजी मस्तान ने बॉम्बे डॉक पर कुली का काम करना शुरू किया था। वहीं से शुरू करके वह स्मगलिंग के बिजनेस में आया और धीरे धीरे पूरे शहर पर राज करने लगा। लेकिन हाजी मस्तान खुद खून खराबे से दूर रहता था, इसीलिए उसे एक ऐसा शख्स चाहिए था जो हाजी के लिए ये सब काम कर दे। इस सीरीज में हाजी मस्तान के किरदार का नाम हाजी मकबूल है। यहीं पर एंट्री होती है एक अफगानी पठान की, जिसके बारे में हम सभी जानते ही हैं कि ये करीम लाला का किरदार है। करीम लाला के किरदार का नाम अजीम पठान रखा गया है। ये दोनों मिलकर शहर में हर तरह के अपराध को अंजाम देना शुरू करता है और अब इसी में एंट्री होती है वरदराजन मुदलियार के किरदार का, जिसका नाम है अन्ना राजन मुदलियार। यहाँ से अब तीनों तिगड़ी की कहानी शुरू होती है और जन्म लेता है मुंबई अंडरवर्ल्ड। दोस्तों, इतनी कहानी सुनने के बाद अगर आपको यह लगता है कि यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनी एक वेब सीरीज है, तो आप गलत समझ रहे हैं। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक हिस्सा मात्र है। एक्चुअली में फैक्ट यह है कि इस सीरीज को इस तरह से बनाया ही नहीं गया है कि इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनी सीरीज कही जा सके, क्योंकि जहां से इस सीरीज की कहानी शुरू हुई है उससे पहले 10 एपिसोड का एक और सीजन बन सकता था, जिसमें हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के उदय की कहानी को दिखाया जाना था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि इन तीनों ने कैसे उस समय के बम्बई के सिस्टम में घुसकर उसे हाईजैक कर लिया और फिर वहां पर अंडरवर्ल्ड की स्थापना हो गई। किसी ने प्लान करके इस शहर में अंडरवर्ल्ड को स्थापित नहीं किया था, बल्कि छोटे छोटे ऐसे कामों को लगातार अंजाम दिया गया कि धीरे धीरे माफियाओं का एक पूरा सिंडिकेट खड़ा हो गया और फिर देखते ही देखते मुंबई अंडरवर्ल्ड बनकर तैयार हो गया। इस कहानी के बीच में इतनी सारी कहानियां हैं, जिसे अगर सही तरह से रिसर्च करके बाहर निकाला जाए तो यह अपने आप में ही एक पूरा सीजन बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, बम्बई मेरी जान वेब सीरीज को मुंबई अंडरवर्ल्ड का वेब सीरीज कहना गलत होगा। तो अब सवाल यह है कि इसे किसकी सीरीज कही जानी चाहिए। तो हम आपको बताते चलें कि इस सीरीज में मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर दाऊद इब्राहिम के उदय को दिखाया गया है। यह सीरीज पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम के कहानी को भी नहीं कह पाया है। हो सकता है जब इसका अगला सीजन आए तो उसमें इससे आगे की कहानी को दिखाया जाए, लेकिन इस दौरान अगर सीजन 2 में इसका प्रीक्वल दिखा दे, यानी कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार की कहानी, तो संभव है कि इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड की कंप्लीट सीरीज कही जा सके। यह सीरीज साल 1945 से शुरू जरूर होती है, लेकिन साल 1968 से इसकी कहानी तब शुरू होती है जब पुलिस इंस्पेक्टर इस्माइल कादरी का ट्रांसफर बंबई में होता है। इस्माइल कादरी का किरदार इब्राहिम कास्कर के ऊपर बेस्ड है, जो दाऊद के पिता थे। दाऊद का नाम इस सीरीज में दारा इस्माइल कादरी रखा गया है। उसके बड़े भाई साबिर का नाम सादिक रखा गया है। उसका एक और भाई है अज्जू, जो संभवतः अनीस इब्राहिम के ऊपर बेस्ड है। और दारा की एक बहन भी है, हबीबा कादरी, जो निस्संदेह हसीना पार्कर का किरदार है। शुजात सौदागर निर्देशित वेब सीरीज बम्बई मेरी जान एक तरह से ये स्थापित करने की कोशिश करती है कि दाऊद जो बना उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने अगर क्रीम रोल चुराया तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए, बकरा चुराया तो भूख मिटाने के लिए, हाजी से बकरीद में मिली ईदी भी वह अपनी माँ को दे देता है।
जो काम जावेद अख्तर ने अपने जोड़ीदार सलीम खान के साथ मिलकर कोई 48 साल पहले रिलीज हुई फिल्म दीवार में किया था, उसका अगला चैप्टर उनके बेटे फरहान अख्तर ने अपनी टीम के साथ मिलकर बंबई मेरी जान में रचा है। लेकिन फैक्ट यही है कि दाऊद जैसे लोग मजबूरी में नहीं बनते हैं, बल्कि उसकी अपनी एक सनक होती है जिससे वह अपराध के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। अब आपको बताते हैं इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण बात। इस सीरीज में दाऊद इब्राहिम के किरदार का नाम है दारा इस्माइल। इसमें दोनों के नाम का इनिशियल सेम है DI। इस किरदार को निभाया है अविनाश तिवारी ने। अविनाश तिवारी इससे पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में चंदन महतो का किरदार निभा चुके हैं, जो कि निगेटिव ही था। अविनाश ने दारा इस्माइल के किरदार में जान झोंक दिया है और उसके शहर के एक लुख्खा से लेकर बंबई के सबसे बड़े डॉन बनने के बीच का जो सफर है उसे वह पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस पूरे जर्नी में उसके किरदार को जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थे, अविनाश उसे आसानी से पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण किरदार को जगह मिली है और उसका नाम है गनिया सुरवे। इस किरदार को निभाया है सुमित व्यास ने। इस किरदार को एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर दिखाया गया है जो अपने उसूलों पर ही काम करता है और वह दारा इस्माइल के बड़े भाई सादिक को मारता है। यानी कि अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यह किरदार मनिया सुरवे का है, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा डॉन माना जाता है। इस किरदार की भी अपनी एक अलग कहानी हो सकती थी, लेकिन इसे मात्र कुछ ही सीनों में समेटकर रख दिया गया है। देखने में तो ऊपरी तौर पर यह कहानी है एक पुलिस वाले के बेटे के बंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने की, लेकिन इस कहानी में इतनी सारी अंतर कथाएं हैं कि देखने वाले को आखिरी एपिसोड तक चैन नहीं लेने देता है। इसमें एक लाचार बाप है जो ईमानदारी का सेहरा उतारकर हाजी मकबूल का गुलाम बनता है। एक माँ है जिसे अपने बच्चों की हरदम फिक्र लगी रहती है। अफगानिस्तान से आया हुआ एक पठान है और एक और डॉन है जो दक्षिण भारत से आकर धारावी पर राज करता है। इस सीरीज में एक और किरदार को मजबूती से दिखाया गया है जिसका नाम है अब्दुल्ला। वह यूपी से आया है और रामपुरी चाकू से खेलना जानता है। वह पहले करीम लाला के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन वहां पर उसे वो इज्जत नहीं मिलती है क्योंकि वह पठान नहीं है। इसीलिए बाद में आकर वह दारा के गैंग में शामिल हो जाता है। दारा अपने इलीगल बिजनेस को कैसे डी कंपनी में बदलता है, इसकी भी कहानी इस सीरीज ने दिखा दिया है। अब्दुल्ला का किरदार काफी हद तक खालिद पहलवान के ऊपर बेस्ड है, जिसे दाऊद का मेंटोर भी कहा जाता है। इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में एंट्री होती है छोटा बब्बन की, जिसका किरदार छोटा राजन के ऊपर बेस्ड है। छोटा बब्बन एक शार्प शूटर है और वह दारा का भरोसा जीतकर डी कंपनी में शामिल हो जाता है। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। हो सकता है सीजन 2 छोटा बब्बन का इंतजार कर रहा हो। यह सीरीज खत्म होते होते बंबई को हबीबा के हाथों में सौंप देती है, जो आगे चलकर दारा के लेगेसी को बढ़ाने वाली है। यह किरदार कृतिका कामड़ा के हाथ लगा है और वह इसमें खूब जंची भी है। कृतिका कामड़ा की भावभंगिमाएं भले ही फिल्म हसीना पारकर की श्रद्धा कपूर की याद दिलाती हूँ, लेकिन बाप को मारने आए कातिल का काम तमाम करने वाले दृश्य से लेकर आखिरी एपिसोड में कुर्सी पर टांग ऊंची करके बैठने की उनकी अदाएं कमाल की है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सीरीज में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी को नहीं दिखाया गया है, बल्कि सिर्फ दाऊद के उदय की कहानी को दिखाया गया है। साथ ही इस सीरीज ने अपने दूसरे सीजन के लिए भी काफ़ी दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका दूसरा सीजन कब आता है और उसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस कहानी को जगह मिलती है। इस पूरे वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।